इन 7 डोरियों को पकड़कर, इन 7 डोरियों के सहारे पर पहुंचकर धीरे धीरे ही सही हम ज्ञान के उच्च शिखर तक पहुंच सकते, ज्ञान के उस रूप को पा सकते हैं जिसके लिए कोई प्राणी, कोई जीव, कोई मनुष्य दर दर भटकता हो, दर दर व्याकुल होकर परेशान होता हो। इस मृत्युलोक में आवागमन के जाले में उलझा रहा हो। यदि इन डोरियों को थाम लिया, इनका सहारा लेना शुरू कर दिया, अर्थात अपने जीवन में इन्हें घटित करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, इन्हें अंगीकृत कर लिया और इन्हीं 7 डोरियों के अनुरूप क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे, तो निस्संदेह ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, अंतर्मन के पट खुल जाएंगे। मानव जीवन में मानवता की उस पराकाष्ठा तक पहुंचना संभव हो जाएगा, मानवता के उस शिखर तक पहुंचना संभव हो जाएगा और उसके साथ साथ भव सागर को भी पार करना संभव हो जाएगा। और इन सभी का प्रकाश यहीं जीवन में ही दिखने लगेगा। ऐसा भी आभास होगा मानो विधाता ने, भगवान ने, प्रभु ने साक्षात कृपा कर दिया हो, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मनुष्य के, प्राणी के सर पर रख दिया हो। और जब विधाता की कृपा हो जाए, ईश्वर की साक्षात कृपा हो जाए, भगवान की साक्षात दया दृष्टि हो जाए, फिर क्या? फिर तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अब समझना ही जरूरी है, ये 7 डोरियां कौन सी हैं? ये कौन से 7 डोरियां हैं जो हमें उस गंतव्य को पार करने में सहायक होंगी, उस गंतव्य को पार करके उस उद्देश्य तक पहुंचाएंगी जिसके लिए अधिकांश समय वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, विद्वान, संत, ब्रह्मज्ञानी, विद्वान, गुरुजन आदि निर्देशित करते हैं। वे 7 डोरियां आज मैं उल्लेखित करना चाहता हूं। पहला, सत्य। दूसरा, न्याय। तीसरा धर्म। चौथा, ईमानदारी। 5वां, मानवता। 6ठा, अहिंसा। और 7वां, शांति। इन 7 डोरियों के सहारे मनुष्यता की पराकाष्ठा तक पहुंचते हुए भवसागर को निश्चित ही पार किया जा सकता है। परम शक्ति भगवान ईश्वर की साक्षात कृपा को भी पाया जा सकता है। यदि देरी है, यदि समय है, तो इन्हें स्वीकार करके इन पर चलने की, जिस क्षण हम इस ओर रुख कर लेंगे, इन डोरियों को थाम लेंगे, हमारा कल्याण सुनिश्चित होने लगेगा।